Audio Jungle। कि चुनाव आयोग के ऊपर बैठे हुए अधिकारी श्रीवास्तव जी भाजपा के दबाव में आ गए और भाजपा ने वाकई में उनको इस दबिश में ले लिया, क्योंकि उनके करप्शन की सारी फाइलें भाजपा के पास पड़ी हुई हैं। तो वो उनको तो सीधा सीधा कहा गया है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, भाजपा के लोगों से भी पूछ लें आप कि चुपचाप चैनल पे नहीं दिखाएंगे, आप वोट किसे देंगे। वो आपको विदाउट कैमरा यही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि दावे के साथ बताएंगे। क्योंकि आपके साथ मैं हूं ऋतिक सभी तो, और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रेखा त्यागी, सुभाष मोहल्ला की निगम पार्षदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी मैम, आप बताइए, चुनाव टल गए हैं, क्या लगता है चुनाव समय से होंगे, समय के बाद होंगे? पहले तो एक सवाल ही पूछते हैं आपसे। देखिए, आज पूरी दिल्ली की जनता आज इसी सवाल को लिए खड़ी है कि चुनाव क्यों टाले गए, क्या वजह रही है इसके पीछे। और आम आदमी पार्टी के भी जितने लोग हैं, सभी जितने लीडर हैं, सभी इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव टालने का कारण क्या है। अब धीरे धीरे भाजपा तो किसी चीज़ का जवाब दे नहीं रही। अब समझ में यही आ रहा है कि दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली से बाहर चुनाव में निकालने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो इन्हें पता है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ होना है। इतनी बौखलाहट इनको हो रही है, जब से पंजाब में सरकार बनी है उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का एकदम पागलपनी हो रहा है। तो भाजपा इस बात को समझ चुकी है पूरी तरीके से कि दिल्ली में अब इनका पूरा आधार ख़त्म हो रहा है और दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो उसी भय के कारण, उसी डर के कारण इन लोगों ने चुनाव को टालने का फैसला किया। आपने कहा भय के कारण, आपने कहा कि कारण क्या है? कारण बताया तो जा रहा है कि एकीकरण कर रहे हैं, इसलिए चुनाव टाले गए हैं। पहला सवाल, देखिए, एकीकरण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एकीकरण जब पहले निगम बने थे, जब निगमों को, जब पहले एक था और उसके बाद इन निगमों को 3 किया गया, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब इसको एक कर देंगे तब भी चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी 3 जगह लोग बैठते हैं जो पार्षद हैं, फिर एक जगह बैठ जाएंगे, सारा सिस्टम एक जगह से चलेगा। उस एक करने को मना कौन कर रहा है? उसमें बाधा क्या आ रही है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव, जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी, एन उसी दिन, उसी वक्त ये घोषणा करनी कि चुनाव आगे बढ़ा दिए हैं, और ये भी फिक्स नहीं करा कि कब तक के लिए बढ़ा दिए हैं। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। इसी से पता चलता है, अरे आपके पास 15 साल नहीं थे क्या ये सोचने के लिए? जो एन जिस दिन चुनाव आयोग को ये घोषणा करनी थी, उसी दिन आप लोगों ने ये घोषणा कर दी कि चुनाव आगे बढ़ा दिए। तो ये डर और भय नहीं तो और क्या दिखता है? नहीं, से पता चलता है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है, लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि उनको, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनका भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ के पास है। ये सब कुछ कहना का ठीक है? ये कहना ठीक नहीं है, ये सत्य है कि इलेक्शन कमीशन पहली बार किसी पार्टी के दबाव में आकर और ऐसा काम कर रहा है। ये संवैधानिक हमारा अधिकार है कि चुनाव, ये इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया एक सामान्य सी बात है। तो उसको पूरे सिस्टम से जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। फिर उसमें क्यों अपना ये भाजपा अपना अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्यों चुनाव आयोग को क्यों डरा रखा है? दावा क्या है आपका? जैसे आपने कहा कि भ्रष्ट हैं और उनके पास पीएमओ के पास उनकी फाइल है, ऐसे दावा क्यों कर रहे हैं? आपका इसको सबूत है इसका? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दावा इसलिए किया जा रहा है कि जिस दिन चुनाव आयोग खुद ही मीडिया को भी बुलाते हैं और सभी को ये घोषणा हो जाती है कि चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके माध्यम से चुनाव की घोषणा करेगा। एन उसी टाइम पे चुनाव आयोग अचानक से पलटी मारता है। तो चुनाव आयोग ऐसे ही पलटी मार जाएगा, बिना किसी वजह के पलटी मार जाएगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग के ऊपर बैठे हुए अधिकारी श्रीवास्तव जी भाजपा के दबाव में आ गए और भाजपा ने वाकई में उनको इस दबिश में ले लिया, क्योंकि उनके करप्शन की सारी फाइलें भाजपा के पास पड़ी हुई हैं। तो वो, उनको तो सीधा सीधा कहा गया है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। अब आप ये देखिए कि वो अधिकारी अब अपनी सीट बचाए, अपने को जेल जाने से बचाए, या दिल्ली की जनता का भला करे। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है
कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसकी हत्या कर दी गई है और चुनाव आयोग है वो दबाव में आ गया है। ये बात ठीक कहाँ से है? दबाव में अगर आता, एकीकरण की बात है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी दिखाई भी गई है, फिर ऐसा क्यों? और कह रहे हैं कि जो भी मेरी पार्टी से टकराता है, जैसे कांग्रेस टकराई वो जीरो हो गई है, और अगर बीजेपी टकरा रही तो वो भी जीरो हो जाएगी। आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी आपसे टकराई है तो आपकी वजह से जीरो हुई है? बिल्कुल हमारी वजह से जीरो हुई है और जनता की वजह से जीरो हुई है। और आगे आने वाले समय में आप देखना कि इस भाजपा का सुपड़ा साफ करके छोड़ेंगे दिल्ली के लोग। यही वजह है, यही डर है इन लोगों को, और इसी वजह से बार बार यहाँ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप ये देखिए, इसमें चुनाव आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। अगर चुनाव आप मुझे दबाव में नहीं है आप मुझे तो कारण बताएं। आप मुझे बताइए, एकीकरण करना ठीक है या नहीं? इस पर टिप्पणी कीजिए। एकीकरण का फैसला तो चुनाव आयोग का फैसला है, वो क्या चाहती है, क्या उसमें फायदे हैं और क्या नुकसान है। जब एक था तब इनको ये लगा कि भाई इसको 3 कर दें, अब इनको ये लगा इसको 1 कर दें। तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ? ये तो जो चुनाव आयोग के फैसले होंगे वो मान्य होंगे, सर माथे पे होंगे, लेकिन बात एक करने और अलग करने की नहीं है। बात इस बात की है कि चुनाव को टाला क्यों जा रहा है, उसके पीछे बड़ा कारण क्या है। अगर भाजपा का भय नहीं है तो फिर कारण क्या है? कारण बताएं। अगर भय होता तो 4 राज्यों को जीत लिया है, भय की बात है तो क्या इन जब चुनाव टले हैं तो इनमें भय खत्म हो जाएगा इतने महीनों में, जो भी ये तारीखें आएंगी? देखिए, भय तो इनको जब भी था और अभी भी है, और भय के कारण ही 4 राज्यों का आप जीतने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनका जितना वोट था, हर बार जितना वोट पड़ता था उससे कम वोट भाजपा को पड़ा है। क्या इस बात की जानकारी आपको है? तो लगता है कि जनता कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में वोट कम पड़े हैं इन्हें। तो आपको लगता है कि जनता कहीं ना कहीं नाराजगी? जनता कहीं ना कहीं नहीं, जनता सिरे से नकार चुकी है और पूरी तरीके से जनता इनसे नाराज है। और नाराज क्या, जनता तो फैसला करके बैठी है कि जहां जहां मौका मिलेगा, जहां जहां इनके चरित्र नहीं चलेंगे, जिस तरीके की हरकतें, जिस चुनाव में जिस तरीके का माहौल ये खड़ा करते हैं, दबिश की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति कहीं नहीं करते ये। तो जब जनता जहां जहां इस बात को समझ चुकी है वो एक तरफा फैसला ले रही है। और आप देखिए, पंजाब के लोगों ने किसी धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया। आप आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, आपको फंड की समस्या होती है? क्योंकि बीजेपी वाले बोलते हैं कि फंड नहीं मिलता है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हमें कभी किसी चीज़ की समस्या नहीं आई। समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि सौभाग्य से इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो दिल्ली सरकार के पास तो कभी फंड की कमी रही नहीं। बीजेपी वाले को क्यों रहती है समस्या? देखिए, बीजेपी वालों के वार्डों में सारे विधायक, जो भी आम आदमी पार्टी के विधायक जिस विधानसभा में है, पूरी दिल्ली के अंदर कामों की उन्होंने बिल्कुल लाइन लगा रखी है। कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, लाइटों की, मोहल्ला क्लिनिकों की, स्कूलों की और अस्पतालों की, किसी चीज़ की व्यवस्था कहीं ना कहीं ये इनकी नौटंकी है कि फंड की कमी। हाँ, एक बात है, फंड इनके पास नहीं जा रहा, इनकी जेबों में नहीं जा रहा। दर्द इस बात का है, असली दर्द यही है। कहीं ना कहीं जनता आपसे भी नाराज है। जब आप जोन चेयरमैन की, जब आप सीट पर चढ़ी चप्पल पहन के, जूता पहन के, तो इससे बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुआ। तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप चढ़ी थी, आपको विरोध का आंदोलन करना था तो आप जूते उतार के कर सकती थी, शांतिपूर्वक कर सकती थी। शांति प्रिय देश है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगी, क्या टिप्पणी करेंगी? देखिए, शांति प्रिय देश है और शांति प्रिय आम आदमी पार्टी के सब सिपाही भी हैं और सब पार्षद भी हैं, लेकिन क्या करूं, जब मेरे वार्ड के अंदर 11 दुकानों को बिना नोटिस दिए सील कर दिया गया तो इस गूंगी बहरी सरकार को, भाजपा में बैठी हुई एमसीडी को मैं जगाने का काम भी ना करूं और वहां पे मैं जोन चेयरमैन से जवाब मांग रही हूं तो जवाब देने को मना कर रहे हैं। क्यों भेजे गए मेरे वार्ड के अंदर सील करने के लिए? और अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुझे जिस हद तक भी गुजरना पड़ेगा मैं गुजरने को तैयार हूं, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सजा। क्या इस तरीके का विरोध करना ठीक है क्या मैम? देखिए, जब शांति से ये किसी बात को मानते ही नहीं है, 5 साल में एक भी काम पूछ के देखिए इनसे, जितने भी चेयरमैन रहे हैं, एक भी काम अगर इन्होंने कायदे से किसी का करा हो। और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवहार करते हैं। हमारे वार्डों में कहीं किसी भी चीज़ की, कहीं भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, कोई करवाने कोई राजी नहीं है। जब इनकी सरकार है तो काम कौन करेगा भाई? यहाँ पे
काम की जवाबदेही तो इनकी है। जब इनसे जवाब मांगने जाओ, हमारे पार्षदों के साथ बदतमीजी करते हैं अधिकारी लोग, तो ये मुंह पे उंगली रख के देखते रहते हैं। नेता विपक्ष के साथ बदतमीजी करी हाउस टैक्स के अधिकारी ने। सर्वे के दौरान जनता एक चीज से और नाराज है, शराब नीति को लेके। जनता कह रही है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया है, हर वार्ड में ठेके खोले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको लगता नहीं कि ये सब चीज़ होने के बाद आपके वोट बैंक पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा एमसीडी इलेक्शन? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति से बहुत परे है, वो काम करना जानती है। और ये जो ठेके खोले गए हैं, ये भाजपा इसको दूसरे तरीके से, दूसरे पहलू से लोगों को बरगलाना चाहती है, दिखाना चाहती है, क्योंकि उसे सही बात को तो सही कहना नहीं है, लेकिन इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति के वजह से ये बदनामी चारों तरफ करी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ठेके खुले हैं दिल्ली में, जितने पहले ठेके थे उससे कम ठेके खुले हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात कि एलजी ने पास करके ठेकों की फाइल को भेजा, तब ठेके खुले हैं। इसकी जवाबदेही जरा एलजी साहब से भी पूछ लें कि क्यों आपने ठेकों की फाइलें। फिर जो बीजेपी पार्टी को तरह तरह की आंदोलन क्यों करता है? हस्ताक्षर अभियान किया, चक्का जाम किया, और फिर जनमत संग्राम अभियान किया। इस भाजपा को कहिए कि जाकर जहां पर गली मोहल्लों में अवैध शराब बिकती थी, वहां पे जाके उन माताओं, बहनों और बच्चों से पूछें कि आज कितना अच्छा माहौल उनके गली मोहल्लों में हो गया है। मेन रोडों पे ठेके खुले हैं, गलियों से सारा उनका गोरख धंधा बंद करवा दिया। लेकिन भाजपा के लोगों के तो पेटों में दर्द है, क्योंकि उनकी तो जेबों में पैसे नहीं जा रहे, उनके तो जेबों में लगाम लग गई, जो रिश्वतखोरी थी वो बंद हो गई। तो भाजपा के पेट में तो दर्द होना जाहिर सी बात है। मैम, ये 13,000 करोड़ रुपए का क्या हिसाब किताब है? इसको आप खुल के बताइए। देखिए, 13,000 करोड़ रुपए ये इन्होंने शुरू से लेके अब तक, दिल्ली सरकार ने ये नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने वो नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने ये नहीं दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये नहीं दिया। केवल इसी बात को 5 साल से मैं भी सुनती आ रही हूँ, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल परे है। इनका 1 पैसा भी दिल्ली सरकार पे नहीं निकलता, उल्टा दिल्ली सरकार का पैसा इनके ऊपर निकलता है। लेकिन इनको बार बार जितना कांग्रेस की सरकार में एमसीडी को फंड दिया जाता था दिल्ली सरकार की तरफ से, उससे डबल पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार में इनको दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि दिल्ली के सीधे साधे भोले भाली जनता है, सीधे साधे लोग हैं, उन्हें बेचारों को 2 वक्त की रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में उन लोगों को बहकाने, फुसलाने के लिए कभी कुछ निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं। कोई पैसा दिल्ली सरकार पे एमसीडी का नहीं निकलता। ये इनको कई बार तो कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैम, अब एमसीडी इलेक्शन पे आते हैं। आप देख रही हैं कि चुनाव का बहुत बड़ा घमासान है। ऐसा लग रहा है जैसे एक विधानसभा का चुनाव हो, एक पार्टी से 10-10 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं टिकट मांगने के लिए। क्या लगता है टिकटों का बंटवारा कैसे होगा? नाराज नहीं हो जाएंगे? फिर नाराज हो जाते तो फिर पार्टी चेंज कर देते हैं नेता प्रत्याशी। क्या लगता है टिकट का बंटवारा कैसे होगा इस बार? देखिए, टिकट का बंटवारा करना पार्टियों का काम है कि वो किस तरीके से टिकट देती हैं, और किसको चुन के लाना है ये जनता का काम है। अब रही बात तैयारी की, तैयारी तो देखो, जो जिस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो उसका पूरा अधिकार है, वो अपनी तैयारी, पार्टियां भी कहती हैं भाई तैयारी करो, जो मेहनत करेगा फल तो उसको मिलेगा ही। तो सब अपनी अपनी जगह, हर कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। देखिए, ये भाजपा में और कांग्रेस में यहाँ इन टिकटों के पीछे बंटवारे और लड़ाई हुआ करती हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर पहले से ही ये परंपरा चलती आई है कि जो एक फैसला आला कमान ने कर दिया, वही फैसला जो सर्वे में ऊपर जाता है, पार्टी भी उसी का नाम आगे करती है। तो निष्पक्ष रूप से जो जिसको भी जनता चाहेगी, सर्वे में उसका नाम ऊपर जाता है और उसी को पार्टी टिकट भी देती है। एक सवाल और है, पिछले 15 साल से बीजेपी पार्टी सत्ता पर काबिज है एमसीडी में, और आप लोग दावा करते हैं कि इस बार हम लोग आ रहे हैं, इस बार हम लोग आ रहे हैं, 260 वार्डों में हमारी सरकार बनेगी, 5,000 से ज़्यादा वोटों से बनेगी। क्या लगता है आपको कैसे आएगी? 15 साल से कब्जा में बैठी है और वो दावा करते हैं कि हम फिर से दोबारा आ रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश भी होती है और आरोप भी लगते हैं भ्रष्टाचार होने के। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या दावा आप पेश कर रहे हैं और कैसे जीत दिखाएंगे इस बार? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब से दिल्ली में आई है, जब से लोगों को जितनी भी बुनियादी सुविधाएं थी, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए फ्री सफ़र और लोगों को फ्री राशन देना, आधार कार्ड वालों को भी राशन देना, ऑटो
ऑटो चालकों के खाते में भी 5-5 हज़ार रुपये डालना, लेबर के खाते में 50,000 रुपये डालना, ये इतने तमाम काम ये दिल्ली के उसी बजट में हुए हैं जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले था। तो निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस निगम के अंदर उस पहले नंबर पे तो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं खुद 5 साल से निगम के अंदर हूँ और निगम में आप क्या कहूँ, आपके चैनल पे मरने जीने के भी पैसे लेते हैं ये लोग, उसे भी नहीं छोड़ते। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ना जाने कितने ऐसे काम कि बिल्कुल जब इतना कुछ होता है, दिल्ली की जनता, जब इतना कुछ होता है, दिल्ली जनता बार बार क्यों चुनती है? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं और हर बार सीधे साधे लोग हैं, उन्हें नहीं पता किसी भी चीज़ का, उन्हें बहका फुसलाकर और ये वोट डलवा लेते हैं। लेकिन इस बार आप दिल्ली के बच्चे बच्चे से पूछ लें, और मैं तो आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, भाजपा के लोगों से भी पूछ लें आप कि चुपचाप चैनल पे नहीं दिखाएंगे, आप वोट किसे देंगे, वो आपको विदाउट कैमरा यही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि दावे के साथ बताएंगे। क्योंकि वजह है, आप देखिए हाउस टैक्स के नाम पे लोगों से लूटने का काम करते हैं, इनके पास ऑडिट उसका है नहीं, कहाँ जाता है इतना पैसा इनका। फिर हाउस टैक्स के नाम पे लोगों को सुविधा क्या दे रहे हो, कन्वर्जन के नाम पे लोगों की सील लगाई जा रही है, तुम कन्वर्जन के नाम पे लोगों को क्या दे रहे हो, ट्रेड लाइसेंस के नाम पे लोगों को क्या दे रहे हो। तो दिल्ली की जनता मन बना के बैठी है इस बार कि एक तरफा झाड़ू को वोट देगी। एमसीडी इलेक्शन को लेकर सुभाष मोहल्ला का क्या रुझान है, क्या लगता है किसको टिकट मिलेगा और जीत किसकी होगी, और जनता का रुझान क्या है? अंतिम सवाल है। देखिए, जनता तय कर चुकी है इस बात को कि जीत तो उन्होंने पहले भी साबित करके दिखा दिया, किसकी करी है आपको पता है, पहले ही तय कर दिया दिल्ली की जनता ने। आज से 5 साल पहले वार्ड सुभाष मोहल्ला ने तय कर दिया था कि किसे अपना निगम पार्षद चुन के लाना, और वो लेकर आई है। और मैंने 5 साल जनता के लिए काम किया, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरी जनता नहीं है, मेरा परिवार है। जनता ये क्यों बोलती है कि हमारी निगम पार्षद बड़ी तेज कट्टर है, ये क्यों, बड़ी तेज आवाज है, बुलंद है? तो ये आपको सुन के अच्छा लगता है कि थोड़ा सा सहज जाती है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर भाजपा से टक्कर लेनी है तो आवाज को बुलंद भी करना पड़ेगा और तेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वाले निगम में बैठे हुए हैं और कहीं से कहीं तक भी जनता का काम करके राजी नहीं है। उनके लिए मुझे जितनी तेज मर्जी आवाज़ करनी पड़े मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मन बना के बैठी है कि इस बार 5,000 तो छोड़ो, आप दोबारा आना मेरे पास जीतने के बाद। अगर जीत एक तरफा ना हो जाए ना, एक तरफा झाड़ू ना चल जाए इस वार्ड के अंदर, दावे से कह रही हूँ 5,000 कुछ भी नहीं है, कम से कम 11,000 वोटों से लीड करके मैं जीत कर यहाँ के कितने वार्डों में मैम? ये तो आपके सुभाष मोहल्ला का बता दिया आपने। सुभाष मोहल्ला का ही पूछा मैंने। नहीं, सुभाष मोहल्ला का मैंने पूछ लिया आपसे, लेकिन दिल्ली के कितने वार्डों में आने वाले हैं, यही दावा जो आपने दावा पेश किया? दिल्ली के जितने अभी तक आज की डेट तक लगभग 260 सीट आम आदमी पार्टी के पाले में आ रही हैं, दिल्ली के लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन जितने महीने चुनाव लेट कराएंगे उतनी सीटें हमारी, आप देखते जाना, उतनी सीटें बढ़ेंगी। और अगर इन्होंने 6 महीने, जैसा सुनने में आ रहा है, 6 महीने चुनाव लेट करा दिए, 6 महीने बाद अगर दिल्ली के लोग चुनाव लड़वाते हैं तो आम आदमी पार्टी को 272 में से 272 सीटें आएंगी, इस बात की पूरी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप।